हाउ डिड लाइफ बिगिन ऑन अर्थ? अर्थ पर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई? इस टॉपिक को समझने से पहले हमें अर्थ के हिस्ट्री के बारे में एक क्विक रिकैप लेना होगा। तो इसकी शुरुआत होती है लगभग 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग से। बिग बैंग के बाद चीज़ें अस्तित्व में आई, जैसे गैस क्लस्टर्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज। और इन्हीं में से एक गैलेक्सी में हमारा प्लैनेट अर्थ एग्जिस्टेंस में आया। आज के मौजूदा समय में अर्थ पर ह्यूमंस की पॉपुलेशन 759.43 करोड़ है, जो कि हर साल बढ़ते ही जा रही है। फिलहाल अर्थ पर लाखों स्पीशीज रह रही है और उन सभी की अपनी अलग अलग खासियत होती है। उनमें से कुछ शाकाहारी होते हैं और कुछ मांसाहारी। किसी में उड़ने की क्षमता होती है तो किसी में रेंगने की। उनमें से कुछ ज़मीन पर अपना जीवन गुजारते हैं तो कुछ पानी में और कुछ दोनों में। आज का साइंस हमें ये बताता है कि कैसे हर एक जीव रिप्रोड्यूस करता है और अपने स्पीशीज़ को आगे बढ़ाता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेना ज़रूरी है। हमारा शरीर 99% एलिमेंट से बना होता है और वो एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, और सिर्फ 0.85% दूसरे एलिमेंट से बना होता है और वो है पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। लाइफ को एग्जिस्टेंस में आने के लिए इन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो सवाल ये है कि पृथ्वी पर कहाँ सबसे पहले लाइफ की शुरुआत हुई होगी? लगभग 380 करोड़ साल पहले अर्थ पर मौजूद सबसे बड़े समुद्र में कुछ अजीब हो रहा था। बताए गए एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब ने मिलकर पहले ऐसे जीवित पदार्थ की रचना की जो उस समय के वातावरण में जीवित रह सके। शुरुआती दौर में पृथ्वी में हर जगह वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीवन का रह पाना मुश्किल था। जैसा मैंने वीडियो में पहले बताया है कि लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए इन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। इन बताए गए एलिमेंट्स को सही तरीके से मिक्स और रिएक्ट करने के लिए एक लिक्विड सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है, ताकि वो आगे चलकर ग्रो हो सके और रिप्रोड्यूस कर सके। और इस चीज़ में मदद करता है पानी। जीवन दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, जैसे प्लांट्स जो खुद की एनर्जी खुद क्रिएट करते हैं, और दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉप्स जो एनर्जी के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। शुरुआती दौर में हेटरोट्रॉप्स को सर्वाइव करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स नहीं थे, तो इससे ये बात पता चलती है कि सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स ही एग्जिस्टेंस में आए होंगे, क्योंकि वो खुद की एनर्जी खुद बनाते हैं, जो अपनी एनर्जी सूरज से लेते हैं या फिर केमिकल ग्रेडिएंट से। तब के समय सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज़्यादा हार्श हुआ करती थी, जिसके कारण किसी भी प्रकार की लाइफ का उत्पन्न होना काफ़ी मुश्किल था। तो इससे ये बात साफ होती है कि लाइफ की शुरुआत बाहरी ज़मीन पर ना होकर
समुद्र की गहराइयों में कहीं हुई होगी। तो उन शुरुआती जीवों को जीवित रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी। इस एनर्जी की कमी को पूरा किया हाइड्रोथर्मल वेंट्स ने, जो कि मौजूद होते हैं समुद्र की गहराइयों में। हाइड्रोथर्मल वेंट्स एक प्रकार की लंबी दरार होती है जो अर्थ के क्रस्ट पर मौजूद होती है। समंदर का पानी उन दरारों में जाकर उनमें मौजूद मैग्मा चेंबर्स में पहुंचता है और बाहर आता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, जिनमें मौजूद होते हैं ज़रूरी मिनरल्स और सिंपल कंपाउंड्स। द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर ऑफ लाइफ, जिसे शॉर्ट में लूका कहते हैं। भले ही लूका लाइफ का पहला प्रकार नहीं था, पर अभी तक के पाए गए रिसर्च के अनुसार लूका को ही कॉमन एंसेस्टर कहा जाता है। उसी को ही पृथ्वी का पहला जीवन कहा जाता है। भले ही हमें ये पता ना हो कि लूका दिखता कैसा था, और ना ही आज तक उसका कोई अवशेष मिला है, और ना ही मौजूदा समय में कोई लूका मौजूद है, लेकिन साइंटिस्ट ने लूका के आइडेंटिकल जीन्स कई जातियों में पाए हैं। आज के समय में मौजूद सभी जीवित प्राणियों में किसी न किसी प्रकार के जीन्स शेयर्ड होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि सभी जीवों का कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। तो आज के प्राणियों से मिले शेयर्ड जीन्स से ये पता चलता है कि हमारा कॉमन एंसेस्टर किसी गर्म और ऑक्सीजन फ्री वातावरण में रहता था, जहां एनर्जी की कमी केमिकल ग्रेडियंट से पूरी होती थी। हाइड्रोथर्मल वेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक है ब्लैक स्मोकर्स और दूसरे वाइट स्मोकर्स। ब्लैक स्मोकर्स ऐसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं जो एसिडिक वाटर रिलीज़ करते हैं, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, पर उसमें लाइफ के लिए ज़रूरी वो सभी एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ब्लैक स्मोकर्स में हमारा कॉमन एंसेस्टर सरवाइव नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो अब साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हमारे कॉमन एंसेस्टर के सरवाइव करने के चांसेस वाइट स्मोकर्स में ज़्यादा है। मिड अटलांटिक्स में एक जगह है जहाँ वाइट स्मोकर्स बहुत ज़्यादा तादाद में है। उस जगह का नाम लॉस्ट सिटी है। इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ पर हमारे कॉमन एंसेस्टर को इवॉल्व होने के लिए वो सभी इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स मिले थे। यहाँ पर मौजूद समुद्र के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है और पानी भी अल्कलाइन होता है, और जिसमें मीथेन की मात्रा भी ज़्यादा होती है, और एक बैलेंस टेम्परेचर होता है। और उसी के साथ ब्लैक स्मोकर्स ने वहाँ पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की कमी को पूरा कर दिया, जिसकी वजह से लाइफ को लॉस्ट सिटी में इवॉल्व होने का एक मौका मिला, जिससे हमारे पहले ऑर्गेनिजम्स को जीवित रहने में मदद मिली, और उसी से ही आगे चलकर हम इंसान और बाकी के जीव भी बने। तो इस तरीके से अर्थ पर लाइफ की शुरुआत हुई।